नमस्कार। आज हम समुद्री नेविगेशन के एक बहुत जरूरी नियम पर बात कर रहे हैं। हाँ, कोलरेग्स के। हाँ, कोलरेग्स। और उसमें भी खास तौर पर रूल 30। ये उन जहाजों के बारे में है जो या तो लंगर डाले खड़े हैं, मतलब एंकर्ड हैं, या फिर कहीं फंस गए हैं अग्राउंड। बिल्कुल। और हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स हैं, आईएमओ के नियम हैं, MIB रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, कुछ और गाइडलाइंस भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि लाइट्स और शेप्स क्यों और कैसे दिखाते हैं, और ये दूसरों के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। बिल्कुल। देखिए, रूल 30 का जो सार है ना, वो है समुद्र में कंफ्यूजन खत्म करना। जब कोई जहाज रुका है, हाँ। अब चाहे वो जानबूझकर रुका हो या फंस गया हो, हाँ। उसे कुछ खास निशान दिखाने होते हैं। दिन में शेप्स और रात में या कम रोशनी में लाइट्स। जैसे कोड लैंग्वेज। हाँ, एक तरह की यूनिवर्सल समुद्री भाषा। हाँ। ये बताने के लिए कि भाई मैं यहाँ हूँ, मुझसे बचकर निकलना। तो चलिए पहले एंकर्ड जहाजों से शुरू करते हैं, जिन्होंने लंगर डाला हुआ है। रात में क्या होता है? देखिए, अगर जहाज मान लीजिए 50 मीटर से छोटा है, तो उसे सबसे ऊंची जगह पर एक सफेद बत्ती दिखानी है, ऑल राउंड, मतलब चारों तरफ दिखे। अच्छा। और अगर बड़ा है 50 मीटर से ज्यादा, तो फिर 2 सफेद बत्तियां, एक आगे ऊंचाई पर और दूसरी पीछे थोड़ी कम ऊंचाई पर। ओके, इससे अंदाजा लग जाता होगा कि कितना बड़ा है और किधर को मुंह है। बिल्कुल सही। और दिन में अंधेरा नहीं है तब? दिन में तो शेप्स का काम है। हर एंकर्ड जहाज को आगे की तरफ एक काला गोला दिखाना होता है, ब्लैक बॉल। सिर्फ एक? हाँ, छोटे जहाजों के लिए एक। लेकिन अगर जहाज 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा है, जैसे कोई बड़ा टैंकर या कार्गो शिप? हाँ बिल्कुल, तो उसे पीछे भी एक और काला गोला लगाना होता है। ये सुनने में तो बड़े सीधे साधे नियम लगते हैं। है तो सीधे, पर बहुत महत्वपूर्ण। आपने MIB रिपोर्ट की बात की थी ना? हाँ, UK वाली। हाँ, 2019 की एक रिपोर्ट में जिक्र है कि कैसे एंकर लाइट ना दिखाने की वजह से टक्कर हो गई। ओहो। और अक्सर ना ये सिर्फ नियम भूलना नहीं होता, कई बार थकान या ब्रिज पे ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ऐसी मानवीय वजहें भी होती हैं। ये लाइट्स और शेप्स सिर्फ नियम नहीं है, ये तो मतलब जिंदगियां बचाते हैं। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं ग्राउंड जहाजों पर, जो बेचारे फंस गए हैं। उनमें क्या फर्क है? उनमें फर्क है, और वो फर्क जानना बहुत जरूरी है। रात में उन्हें वो एंकर्ड वाली सफेद लाइट्स तो दिखानी ही है। हाँ, वो 1 या 2 सफेद लाइट्स। हाँ, वो तो रहेंगी, पर साथ में 2 लाल ऑलराउंड लाइट्स और लगानी होती हैं, वर्टिकली, मतलब एक के ऊपर एक। ओह अच्छा। सफेद के साथ 2 लाल भी। बिल्कुल। और दिन के वक्त जहां एंकर्ड वाला 1 या 2 काले गोले दिखा रहा था, वहीं ग्राउंड वाला 3 काले गोले दिखाता है। वैसे ही एक के ऊपर एक 3 गोले। तो ये 2 लाल बत्तियां या 3 काले गोले, ये एक तरह से वार्निंग सिग्नल है। हाँ बिल्कुल, ये एक साफ चेतावनी है कि देखो, मैं सिर्फ रुका नहीं हूं, मैं फंसा हुआ हूं, हिल नहीं सकता और तुम्हारे रास्ते में हूं। मतलब सिचुएशन ज्यादा गंभीर है। बहुत ज्यादा। दूसरे जहाजों को तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ ज्यादा सावधानी बरतनी है, ज्यादा दूर से निकलना है। कभी कभी लोग एंकर्ड और एग्राउंड में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं शायद। हाँ, हो जाते हैं, पर फर्क साफ है। एंकर्ड मतलब अपनी मर्जी से रुके हो, लंगर डाला है। ठीक है। एग्राउंड मतलब फंस गए हो, अनजाने में जमीन पर, चट्टान पर कहीं अटक गए। मतलब एक में कंट्रोल है, दूसरे में नहीं। बिल्कुल, दोनों में जहाज रुका है, पर एक में आप स्थिति कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे में स्थिति ने आपको कंट्रोल कर लिया है। और लाइट्स की विजिबिलिटी वो कितनी दूर से दिखनी चाहिए? कम से कम 3 से 5 नॉटिकल मील, ताकि दूसरे जहाजों को वक्त मिल सके। और एक आम गलती जो शायद होती होगी, हाँ, वो ये कि कभी भी किसी भी हालत में एंकर जहाज पर लाल लाइट नहीं लगानी। लाल लाइट का मतलब ही खतरा है, वो सिर्फ अग्राउंड या ऐसी ही दूसरी खतरनाक स्थितियों के लिए है। ये जरूरी पॉइंट है। अच्छा, और अगर किसी जहाज का इंजन फेल हो गया और वो बस बह रहा है समंदर में, ड्रिफ्ट कर रहा है? नहीं, वो रूल 30 में नहीं आएगा। अच्छा। वो एक अलग सिचुएशन है, उसे कहते हैं नॉट अंडर कमांड। उसके लिए नियम 27 है, जिसमें अलग लाइट्स और शेप्स है। रूल 30 सिर्फ उनके लिए है जो स्थिर है, या तो एंकर पर या जमीन पर। समझ गया। आपने पहले MIB रिपोर्ट का जिक्र किया था, क्या ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं जहां इन नियमों को अनदेखा गया? हाँ, दुर्भाग्य से हुई है। 2017 में एक टक्कर हुई थी, उसमें भी एंकर लाइट का ही मसला था, तेल भी भाला था। ओह नो। फिर 2020 में एक जहाज अग्राउंड हुआ, उसने रात में वो जरूरी लाल बत्तियां नहीं दिखाईं और एक दूसरा जहाज उससे टकरा गया। ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत।
ये घटनाएं बार बार याद दिलाती हैं कि इन सिग्नल्स को जानना और सही तरह से दिखाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम आज की बात को जल्दी से समेटें, एंकर जहाज है तो रात में सफेद लाइट्स, दिन में काला गोला या 2 गोले अगर बड़ा है। सही। और अगर अग्राउंड है, फंसा हुआ है, तो रात में सफेद लाइट्स के साथ 2 लाल लाइट्स वर्टिकली और दिन में 3 काले गोले वर्टिकली। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट समरी। इन संकेतों को पहचानना और समझना ये समंदर से जुड़े हर इंसान के लिए बेसिक जरूरत है। सिर्फ नियम नहीं, बल्कि सेफ्टी, अपनी भी और दूसरों की भी। तो शायद अब अगली बार जब कोई किसी बोट के पास रात में लाइट देखेगा या दिन में कोई शेप, तो वो उसे सिर्फ एक डॉट या एक चीज नहीं समझेगा। उम्मीद तो यही है। क्या अब वो सोचेगा कि इस सिग्नल के पीछे क्या कहानी है? क्या कोई आराम से एंकर पर है या कोई मुसीबत में फंसा है? उसकी गंभीरता क्या है? ये सोचने वाली बात छोड़े जाते हैं। हाँ, और आखिर में ये याद दिलाना जरूरी है कि ये हमारी चर्चा है। हमेशा सटीक और पूरी जानकारी के लिए आईएमओ के ऑफिशियल रेगुलेशंस, अपने देश के मरीन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डीजी शिपिंग के दिशा निर्देश और अपनी कंपनी के रूल्स को ही फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही, वो सबसे महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आज हम कोल रेग्स यानी समुद्री टक्करों को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के एक बहुत अहम नियम पर बात करेंगे, नियम 30। हाँ, ये वो नियम है जिसका उल्लंघन, जैसा कि हम देखेंगे, एक बड़ी समुद्री दुर्घटना का कारण बना। बिल्कुल। हमारी ये चर्चा कैप्टन श्याम बहादुर चौहान की एक शैक्षिक श्रृंखला पर आधारित है। और हाँ, इसे तैयार करने में थोड़ी मदद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ली गई थी। अच्छा। हम 2019 में कैरिबियन सागर में हुई एमवी कैरिबियन प्रिंसेस और एमवी सी हॉक के बीच टक्कर की असल घटना की गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ, ये वाकया दिखाता है कि कैसे सुरक्षा नियमों में जरा सी ढिलाई भी कितनी विनाशकारी हो सकती है। तो इस मामले को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। ये मामला समुद्री सुरक्षा के लिहाज से है तो काफी महत्वपूर्ण। यूके की मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच MAIB ने इसकी जांच की थी। हाँ। और उनके जो निष्कर्ष थे वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। तो हुआ क्या था उस रात, थोड़ा विस्तार से बताएं हमें। देखिए, 15 मार्च 2019 की रात थी। बारबाडोस के पास एक तेल टैंकर MV कैरिबियन प्रिंसेस वो लंगर डाले खड़ा था, शांत। ठीक है, लंगर पे था। हाँ, और उसी समय एक कंटेनर जहाज MV सी हॉक वहां से गुजर रहा था। अब हुआ ये कि सी हॉक की टीम ने कैरिबियन प्रिंसेस को रडार पे तो देखा, पर ठीक से पहचान नहीं पाए। और नतीजा? सीधी टक्कर, बूम। ओहो, और यहीं पर नियम 30 का उल्लंघन साफ नजर आता है ना। वो लाइट्स वाला मामला क्या था? हाँ, बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चूक हुई। MAIB जांच में क्या पता चला कि कैरिबियन प्रिंसेस ने अपनी एंकर लाइट्स बंद कर रखी थी। बंद कर रखी थी? क्यों? वही तो, वो सफेद बत्तियां जो चारों तरफ से दिखनी चाहिए उन्होंने बंद कर दी। शायद क्रू को लगा कि आसपास कोई दूसरा जहाज तो है नहीं, तो क्या जरूरत है। लेकिन नियम तो साफ है। नियम 30 बिल्कुल साफ कहता है कि लंगर डाले जहाज को रात में हर हाल में ये लाइट्स दिखानी ही होंगी, कोई अगर मगर नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। अच्छा, सिर्फ लाइट्स ही नहीं, मैंने सुना है दिन के समय भी एक निशान लगाना होता है। आप सही कह रही हैं, वो काला गोलाकार निशान, ब्लैक बॉल शेप, जो ये बताता है कि जहाज लंगर पर है। हाँ, वो भी नहीं लगाया गया था। मजे की बात यह है कि वो तो स्टोर रूम में रखा मिला बाद में। मतलब लापरवाही की हद थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कितने बेफिक्र थे वो लोग। और भी कुछ चूक हुई कैरिबियन प्रिंसेस की तरफ से, कोई निगरानी वगैरह? लापरवाही की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैरिबियन प्रिंसेस पर कोई एंकर वॉच थी ही नहीं, मतलब ब्रिज पर निगरानी रखने वाला कोई ऑफिसर मौजूद नहीं था। कोई नहीं। जो ड्यूटी ऑफिसर था वो नीचे अपने कैबिन में सो रहा था। अब सोचिए, जहाज लंगर पर है और ब्रिज खाली। हे भगवान, मतलब लाइट्स बंद, कोई देख भी नहीं रहा। ये तो बहुत ही गंभीर लापरवाही है। अच्छा, तो सी हॉक की टीम का क्या? उन्होंने रडार पर सिग्नल तो देखा था ना? हाँ, देखा था। सी हॉक की ब्रिज टीम ने रडार पर वो सिग्नल देखा, पर क्योंकि उन्हें कोई लाइट नहीं दिख रही थी तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये कोई छोटी मोटी नाव होगी या शायद मछली पकड़ने वाली कोई किश्ती। अच्छा, उसे खतरा नहीं माना? बिल्कुल नहीं, उन्होंने उसे गंभीर खतरा माना ही नहीं। ना रास्ता बदला, ना गति कम की, बस चलते गए। यहाँ पर आप कह सकती हैं अति आत्मविश्वास या कंप्लेसेंसी, दोनों तरफ से नजर आता है। और फिर टक्कर हो गई। इसके परिणाम कितने भयानक रहे होंगे? परिणाम बहुत गंभीर, बहुत ही ज्यादा। टक्कर से लगभग 500 टन हैवी फ्यूल ऑयल समुद्र में फैल गया।
500 टन। हाँ, इससे बारबाडोस के जो खूबसूरत तट हैं उन पर भारी पर्यावरणीय तबाही हुई। समुद्री जीवन, खासकर पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचा, कई मरे। दिल दहलाने वाला है ये तो। हम्म। और पैसे का नुकसान, आर्थिक नुकसान भी तो हुआ होगा। जाहिर है, दोनों जहाज़ों की मरम्मत का खर्चा, जो कार्गो खराब हुआ उसकी कीमत, और फिर पर्यावरण को जो नुकसान हुआ उसके जुर्माने, सब मिलाकर लाखों डॉलर का सीधा आर्थिक नुकसान। उफ। और इससे भी बढ़कर दोनों जहाज़ों के कैप्टनों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। सोचिए, उनके पूरे करियर पर असर पड़ा। ये वाकई बहुत गंभीर है। तो इस पूरी घटना से समुद्री दुनिया के लिए क्या मुख्य सबक मिलते हैं? देखिए, ये घटना कई जरूरी सबक सिखाती है। जैसा कि IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के दिशा निर्देश भी बार बार कहते हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक तो यही है कि एंकर लाइट्स सिर्फ एक नियम या फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ। वो रात में आपकी पहचान है, आपकी सुरक्षा की गारंटी है। MAIB ने साफ कहा कि अगर लाइट्स जली होती तो सी हॉक उन्हें मीलों दूर से देख लेता। ये टक्कर टाली जा सकती थी बड़े आराम से। और वो एंकर वॉच का न होना, वो भी तो एक बड़ी गलती साबित हुई। निश्चित रूप से। STCB कोड है ना, जो जहाज कर्मियों की ट्रेनिंग और वॉच कीपिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करता है। हाँ हाँ। उसके तहत लंगर डाले जहाज पर हर समय ब्रिज वॉच रखना अनिवार्य है, कंपल्सरी। इससे पक्का होता है कि कोई है जो आसपास के खतरों पर लगातार नजर रख रहा है। आजकल तो रडार अलार्म वगैरह भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, रडार अलार्म और दूसरे उपकरण मदद जरूर करते हैं, पर मानवीय सतर्कता, ह्यूमन अलर्टनेस, उसका कोई विकल्प नहीं है। और हाँ, सीनियर ऑफिसर्स की भी जिम्मेदारी बनती है। उन्हें चेकलिस्ट और नाइट ऑर्डर्स के जरिए ये पक्का करना चाहिए कि लाइट्स और निशान सही से इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि नियम 30 जैसे बुनियादी बेसिक नियमों को नजरअंदाज करना कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर जिंदगियों, जहाजों यानी संपत्ति और हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या हम समुद्री नियमों को सिर्फ एक कानूनी मजबूरी की तरह देखते हैं या फिर उन्हें अपनी पेशेवर जिम्मेदारी और सेफ्टी कल्चर का एक अभिन्न अंग मानते हैं? ये सोचने वाली बात है। नियमों का पालन डर से नहीं होना चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी के गहरे एहसास से होना चाहिए। बहुत सही कहा। जैसा कि किसी ने कहा है, लाइट्स दिखाना केवल कानून का पालन करना नहीं है, ये तो समुद्र की भाषा में सुरक्षा का एक वादा है। क्या बात है, बिल्कुल। और हाँ, श्रोताओं के लिए एक जरूरी बात याद दिला दूं, ये जो हमारी चर्चा है ये सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हाँ, ये जरूरी है। असल समुद्री संचालन में हमेशा IMO के जो आधिकारिक नियम हैं और आपकी अपनी कंपनी का जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS मैनुअल है, मतलब वो सिस्टम जो हर जहाज पर सुरक्षा प्रक्रियाओं को मैनेज करता है, सिर्फ उसी का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक दिलचस्प सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या आज की जो आधुनिक तकनीक है, जैसे कि एडवांस्ड रडार सिस्टम वगैरह, क्या ये हमें कभी-कभी बुनियादी समुद्री नियमों और जो मानवीय सतर्कता है उसके प्रति थोड़ा लापरवाह बना देती है? क्या हम तकनीक पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के दौर में। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।